मोदी सरकार ने ये जो कदम उठाया ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों एकता कपूर ने अपनी एक वेब सीरीज़ बनाई थी LT बालाजी को के साथ में मिलकर के XXX अनसेंसर्ड। और उस वेब सीरीज में इस एकता कपूर ने किस तरह का भद्दा मजाक आर्मी के साथ किया कि एक आर्मी मैन को दिखाया गया, उसके परिवार को, कि उसकी पत्नी अपने पति के एब्सेंस में किस तरह से गलत एक व्यक्ति से, प्रेमी से शारीरिक संबंध बनाती है। उसमें उसने फिल्माते हुए आर्मी की वर्दी का अपमान किया और उस आर्मी की वर्दी को यूज़ किया, जिससे बहुत सारे आर्मी के परिवार वालों और आर्मी मैन की भावनाएं आहत हुई थी। उसको लेकर के FIR भी दर्ज की गई थी उस समय, और उस FIR के जरिए ये मांग की गई थी कि क्योंकि इसने आर्मी की जो वर्दी है और आर्मी मैन है उनका अपमान किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ देश में पूरा आक्रोश हुआ था उस वेब सीरीज को लेकर के, और ये मांग उठी थी कि ऐसी वेब सीरीज बंद होनी चाहिए, भविष्य में कुछ भी इस तरह की वेब सीरीज ना बने और उनके ऊपर अंकुश होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक तमाचा ऐसे लोगों के ऊपर है, एकता कपूर जैसे लोगों के ऊपर। ब्लू फिल्मों को कहा जाता है, जो मूवी पोर्न मूवी होती है। तो युवाओं को आकर्षित करने के लिए एकता कपूर ने उसका नाम रखा XXX। और जब अंदर देखेंगे तो अंदर उसमें दिखाया कि एक आर्मी वाले की जो पत्नी है वो किस तरह से अवैध संबंध बनाती है, और वो वर्दी पहनती है तो वर्दी फाड़ती है। तो एक तरह से साजिश है इस देश में आर्मी के विरुद्ध। ये एकता कपूर जैसे जो लोग हैं, इनको कोई देश की संस्कृति और सभ्यता से लेना देना नहीं है, इनको देश का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने मजाक बना के रखा और आर्मी तक को भी अपनी फिल्मों में घसीट दिया। ये इस तरह की फिल्में बनाते हैं। आप देखिए मूवियाँ बनती हैं, मूवी में ज़्यादातर मूवियों में क्या दिखाते हैं? पुलिस को दिखाते हैं लाचार, बदमाश को दिखाते हैं हीरो। जो बदमाश है वो पुलिस को मार रहा है, पुलिस को परेशान कर रहा है। और क्या दिखाना चाहते हैं उससे? ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में बदमाशों का बोलबाला है, पुलिस बिल्कुल लाचार है। ऐसा तो नहीं है। बड़े से बड़ा आतंकवादी हमारी पुलिस, हमारी सेना उसको मार गिराने में सक्षम है, और मार भी गिराती है। ऐसे पुलिस वाले भी जब तय कर लें तो कोई भी बड़े से बड़ा बदमाश हो, वो पुलिस के आगे एक दिन या तो मारा जाता है या तो वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि जो बाहुबली नाम से जाना जाता था, संबंध होंगे उसके समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री से या किसी भी बड़े लीडर से, लेकिन जब पुलिस ने तय किया, योगी सरकार ने तय किया कि अब इसका खात्मा करना है, यहाँ कोई भी दादागिरी नहीं चलेगी उत्तर प्रदेश में, तो आपने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े बदमाशों को ढेर कर दिया। तो कि मोदी सरकार देखिए इस तरह के मामलों को लेकर किस तरह से सेंसिटिव है। कोई सरकार अब से पहले ऐसी नहीं आई है जिसने सेना के सम्मान को लेकर के इतना बड़ा काम किया हो। आज आप देखेंगे जब से मोदी सरकार आई है, अब कहीं बर्फ में अगर कोई सैनिक मारा गया है तो ऐसा नहीं है कि वो शहीद हुआ है तो चलो जी वहीं छोड़ दो। अब से पहले कभी भी डेड बॉडियों को लाया नहीं जाता था, लेकिन अब पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान, उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ परिवार को सौंपा जाता है। तो मोदी सरकार सेना के सम्मान के लिए काम कर रही है। जब से 2014 से मोदी जी आए हैं, उन्होंने सेना का जो जो मांग रही हैं, चाहे उनको लिए अस्त्र शस्त्र देने की बात रही हो, चाहे उनके लिए कुछ बेसिक उनका वेतन और भत्तों की बात रही हो, और उनकी सुविधाओं के लिए जो भी चीज़ें रही, हमने कितना देखा है ये सरकार ने किया है। और कितनी सेंसिटिव है ये सरकार कि जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंची कि ये वेब सीरीज को भी नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये नग्नता दिखा रहे हैं, जिस तरह से ये युवाओं को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वेब सीरीज वाले, तो ये एक तरह से अंधी दौड़ चल गई है। ये हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं। आज भी जितनी वेब सीरीज बन रही हैं, मैं मोदी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि सेना के अपमान को लेकर जो गाइडलाइन आपने जारी की हैं इन वेब सीरीज वालों के लिए, कि आप NOC लेंगे तभी वो जारी कर पाएंगे। इसी तरह मैं कहता हूं कि आज आवश्यकता है कि जितनी भी वेब सीरीज बन रही हैं, जितनी भी मूवी ये बना रहे हैं, ये सीरीज की मूवियों को बनाने के पहले आप तय करिए कि ये सेंसर बोर्ड से पास होनी चाहिए। क्योंकि आप उठाकर देख लीजिए, जितनी भी वेब सीरीज ये बन रही हैं, इन वेब सीरीज में नग्नता परोसी जा रही है। हमारे घरों में होने वाली बहुत सारी घटनाएं, परिवारों में होने वाली, ये मूवियों की देन है। त्यागी जी, जो फिल्मों में जो वेब सीरीज
के संबंध में, जैसे एकता कपूर का जो 3X सीरीज आया है और उसमें उन्होंने जो है गलत तरीके से जो है आर्मी का एक सीन फिल्माया था, उसमें अब आर्मी वालों को भी, आर्मी को ऑब्जेक्शन है और उन्होंने कुछ गाइडलाइन तय की है। सरकार ने जो सीरीज़ बन रहे हैं इनके लिए एक प्रावधान रखा है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से ये अनाप शनाप तरीके से जो है ये आर्मी का अपमान करते हैं और इस तरह से जो है सरकारी संस्थाओं का जो है अपमान करने की बात करते हैं, और ये भी भान नहीं होता इन लोगों को कि किस तरह से जो है हमारी सभ्यता और संस्कृति पे जो है इसकी ठेस पहुंचती है। तो इस तरह से अनाप शनाप जो सीरीज़ बनाए जाते हैं, तो भारत सरकार ने और मोदी सरकार ने विशेषकर जो है इस पर एक बहुत बड़ी गाइडलाइन तय की है कि ताकि जो है देश की संस्कृति को देखते हुए और सरकारी संस्थाओं और विशेषकर जो है आर्मी के जो जवानों के पर जो सीरीज बनाई गई है उस पर जो है ऑब्जेक्शन किया है और एक गाइडलाइन तय की है। तो त्यागी जी, आप बताइए कि आपका क्या विचार है और किस तरह से जो है इस गाइडलाइन का फॉलो होना चाहिए ताकि ये लोग जो है ये इस तरह के अनाप-शनाप जो है सीरीज न बनाए। देखिए, मोदी सरकार ने ये जो कदम उठाया ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों एकता कपूर ने अपनी एक वेब सीरीज बनाई थी LT बालाजी को के साथ में मिलकर के XXX अनसेंसर्ड, और उस वेब सीरीज में इस एकता कपूर ने किस तरह का भद्दा मजाक आर्मी के साथ किया कि एक आर्मी मैन को दिखाया गया, उसके परिवार को, कि उसकी पत्नी अपने पति के एब्सेंस में किस तरह से गलत एक व्यक्ति से, प्रेमी से शारीरिक संबंध बनाती है। उसमें उसने फिल्माते हुए आर्मी की वर्दी का अपमान किया और उस आर्मी की वर्दी को यूज़ किया, जिससे बहुत सारे आर्मी के परिवार वालों और आर्मी मैन की भावनाएं आहत हुई थी। उसको लेकर के FIR भी दर्ज की गई थी उस समय, और उस FIR के जरिए ये मांग की गई थी कि क्योंकि इसने आर्मी की जो वर्दी है और आर्मी मैन है उनका अपमान किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ देश में पूरा आक्रोश हुआ था उस वेब सीरीज को लेकर के, और ये मांग उठी थी कि ऐसी वेब सीरीज बंद होनी चाहिए, भविष्य में कुछ भी इस तरह की वेब सीरीज ना बने और उनके ऊपर अंकुश होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक तमाचा ऐसे लोगों के ऊपर है, एकता कपूर जैसे लोगों के ऊपर। मैंने आपके चैनल पे पहले भी ये बात बोली थी और चैनल ने भी आपके उसको गंभीरता से उठाया था, और इस समय पूरे देश में एक माहौल बना था कि ये जो वेब सीरीज हैं, आखिर में आप देखिए जो हमारी फिल्में बनती हैं भारत में, उसको सेंसर बोर्ड से पास कराना होता है, और सेंसर बोर्ड में सरकार की एक बॉडी है जो उसको देखती है फिल्मों को और उसको सर्टिफिकेट देती है। लेकिन ये जो वेब सीरीज है, इस वेब सीरीज में किसी का अंकुश ही नहीं है, ये कुछ भी बनाए। और इस तरह से आज की डेट में, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तो आज का युवा ज़्यादातर टाइम अपना मोबाइल पे गुजार रहा है। ऐसे में ये वेब सीरीज बनाने वालों ने एक तरह से इसका ऐसा अंधाधुंध प्रचार कर दिया, इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया कि उसमें क्योंकि सेंसर बोर्ड का नियम लागू नहीं होता था, उसमें नग्नता दिखाने लगे। आज जितनी भी वेब सीरीज चल रही हैं, वो वेब सीरीज में हम देखेंगे कि आप देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, वो फेसबुक पे आ जाती है और उसका विज्ञापन आता है, बच्चे उत्सुकता से उसको देखते हैं, और उसमें पूरा वो फिल्मांकन और ऐसी मूवियाँ दिखाई जा रही हैं जैसा कि इस एकता कपूर ने बनाई थी। उसका नाम रखा XXX। ये XXX नाम देखते ही आमतौर पे लोग देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश मूवी में XXX ब्लू फिल्मों को कहा जाता है, जो मूवी पोर्न मूवी होती है। तो युवाओं को आकर्षित करने के लिए एकता कपूर ने उसका नाम रखा XXX। और जब अंदर देखेंगे तो अंदर उसमें दिखाया कि एक आर्मी वाले की जो पत्नी है वो किस तरह से अवैध संबंध बनाती है, और वो वर्दी पहनती है तो वर्दी फाड़ती है। तो एक तरह से साजिश है इस देश में आर्मी के विरुद्ध। ये एकता कपूर जैसे जो लोग हैं, इनको कोई देश की संस्कृति और सभ्यता से लेना देना नहीं है, इनको देश का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने मजाक बना के रखा और आर्मी तक को भी अपनी फिल्मों में घसीट दिया। ये इस तरह की फिल्में बनाते हैं। आप देखिए मूवियाँ बनती हैं, मूवी में ज़्यादातर मूवियों में क्या दिखाते हैं? पुलिस को दिखाते हैं लाचार, बदमाश को दिखाते हैं हीरो। जो बदमाश है वो पुलिस को मार रहा है, पुलिस को परेशान कर रहा है। और क्या दिखाना चाहते हैं उससे? ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में बदमाशों का बोलबाला है, पुलिस बिल्कुल लाचार है। ऐसा तो नहीं है। बड़े से बड़ा आतंकवादी हमारी पुलिस, हमारी सेना उसको मार गिराने में सक्षम है और मार भी गिराती है। ऐसे पुलिस वाले भी
जब तय कर लें तो कोई भी बड़े से बड़ा बदमाश हो वो पुलिस के आगे एक दिन या तो मारा जाता है या तो वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि जो बाहुबली नाम से जाना जाता था, संबंध होंगे उसके समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री से या किसी भी बड़े लीडर से, लेकिन जब पुलिस ने तय किया, योगी सरकार ने तय किया कि अब इसका खात्मा करना है, यहाँ कोई भी दादागिरी नहीं चलेगी उत्तर प्रदेश में, तो आपने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े बदमाशों को ढेर कर दिया। तो ये जो वेब सीरीज हैं इसके लिए भी मांग उठी पूरे देश में कि जितनी भी वेब सीरीज हैं, तो उस पर अभी तक क्या हुआ है, अभी उस पर गवर्नमेंट ने गाइडलाइन तय नहीं करी है, लेकिन सेना के ऑब्जेक्शन के बाद ये तय कर दिया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कि जो भी फिल्म या वेब सीरीज या कोई भी सीरीज सीरियल कोई भी बनाएगा और उसमें सेना के ऊपर वो बनेगी तो सबसे पहले उसके लिए रक्षा मंत्रालय से एनओसी लेना होगा। अगर कोई भी सेना के ऊपर आप फिल्मांकन करना चाहते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, तो आपको उस वेब सीरीज बनाने के पहले डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट्री में भी आपको रक्षा मंत्रालय से एनओसी लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कम से कम ये वेब सीरीज बनाने वाले जिस तरह से सेना के अपमान को लेकर के इन्होंने एक शुरुआत की और किस तरह से इन्होंने सेना की वर्दी का अपमान किया, इनके खिलाफ एफआईआर है, उसकी जांच तो हो ही रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी देश में देशवासियों ने, देश के युवकों ने जो बात उठाई थी, इसमें बहुत बड़ी जीत है। और मैं ये भी कहूँगा कि मोदी सरकार देखिए इस तरह के मामलों को लेकर किस तरह से सेंसिटिव है। कोई सरकार अब से पहले ऐसी नहीं आई है जिसने सेना के सम्मान को लेकर के इतना बड़ा काम किया हो। आज हम देखेंगे जब से मोदी सरकार आई है, अब कहीं बर्फ़ में अगर कोई सैनिक मारा गया है तो ऐसा नहीं है कि वो शहीद हुआ है तो चलो जी वहीं छोड़ दो। अब से पहले कभी भी डेड बॉडियों को लाया नहीं जाता था, लेकिन अब पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान, उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ परिवार को सौंपा जाता है। तो मोदी सरकार सेना के सम्मान के लिए काम कर रही है। जब से 2014 से मोदी जी आए हैं, उन्होंने सेना का जो मांग रही हैं, चाहे उनको लिए अस्त्र शस्त्र देने की बात रही हो, चाहे उनके लिए कुछ बेसिक उनका वेतन और भत्तों की बात रही हो, और उनकी सुविधाओं के लिए जो भी चीज़ें रही हैं, हमने कितना देखा है ये सरकार ने किया है। और कितनी सेंसिटिव है ये सरकार कि जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंची कि ये वेब सीरीज को भी नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये नग्नता दिखा रहे हैं, जिस तरह से ये युवाओं को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वेब सीरीज वाले, तो ये एक तरह से अंधी दौड़ चल गई है। ये हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं। आज भी जितनी वेब सीरीज बन रही हैं, मैं मोदी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि सेना के अपमान को लेकर जो गाइडलाइन आपने जारी की हैं इन वेब सीरीज वालों के लिए कि आप एनओसी लेंगे तभी वो जारी कर पाएंगे, इसी तरह मैं कहता हूं कि आज आवश्यकता है कि जितनी भी वेब सीरीज बन रही हैं, जितनी भी मूवी ये बना रहे हैं, ये सीरीज की मूवियों को बनाने के पहले आप तय करिए कि ये सेंसर बोर्ड से पास होनी चाहिए। क्योंकि आप उठाकर देख लीजिए, जितनी भी वेब सीरीज ये बन रही हैं, इन वेब सीरीज में नग्नता परोसी जा रही है। हमारे घरों में होने वाली बहुत सारी घटनाएं, परिवारों में होने वाली, ये मूवियों की देन है। क्यों नहीं किसी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर वेब सीरीज बनाई जाती? क्योंकि लोग कहते हैं बिकेगी नहीं, क्योंकि जो आपकी बिकेगी दिखेगी तो आप इसका मतलब नग्नता दिखाओगे क्या? हमारे देश में इतने महापुरुष हुए हैं, इतने हमारे देश में संत हुए हैं, इतने हमारे देश में भगवानों ने जन्म लिया है। भगवान कृष्ण हो गए, भगवान श्री राम हो गए, संत नामदेव हो गए और गुरु नानक देव हो गए। उनका एक गौरवशाली इतिहास है। हमारे यहाँ सिखों का गौरवशाली इतिहास है, क्यों नहीं दिखाते? श्री कृष्ण भगवान का अपने आप में एक योगी हैं, उनका एक जीवन है, क्यों नहीं दिखाते? अभी आपने देखा, जो लोग कहते हैं कि नहीं चलेगा मार्केट में, मैं कहता हूँ अभी दूरदर्शन पर रामायण दिखाया गया, रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने कि जो रामायण को ये कहते थे कि क्यों दिखाया जा रहा है दूरदर्शन पे, इस देश में वामपंथी हो चाहे कांग्रेसी हो, उनको मिर्ची लगेगी, लेकिन रामायण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लॉकडाउन के टाइम में बच्चों ने वो रामायण सीरियल देखा है। आज आप महाभारत चला दीजिए, महाभारत भी इसी तरह देखा जाता है। कहने का मतलब ये है, ये फिल्मकार ये गंदी चीज़ें परोसते हैं, ये सेक्स परोसते हैं, ये हिंसा परोसते हैं, लेकिन अगर ये धार्मिकता दिखाएंगे,
ये हमारे संतों के ऊपर मूवी बनाएंगे, हमारी संस्कृति के ऊपर मूवी बनाएंगे, तो आप देखना वो भी चलेगी। और चले या नहीं चले, ये सरकार को तय करना है कि इस देश में अगर कोई चीज़ चलेगी तो वो सभ्यता, संस्कृति, महापुरुष, हमारे देवी देवता, उनके बारे में कोई चीज़ बनाओगे तो चलेगी या चलने दी जाएगी। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे देश में अभी तक मूवियाँ चली हैं, उसमें मुगले आजम तो बनाई, उसमें कैसा अकबर को दिखाया कि वो इतना दयालु है कि एक लड़की को मारता नहीं है। ये पूरी साजिश हमारे देश में हुई है कि देश की आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी में और उसके पहले जो हमारे वीर रहे हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने हमारे देश में अपना खून बहाया है, राणा प्रताप हो गए, छत्रपति शिवाजी हो गए, ऐसे लोगों के ऊपर बहुत कम मूवियाँ बनी हैं या तो बनी ही नहीं है। आज बना के देख लीजिए। ये गवर्नमेंट को गाइडलाइन तय करनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर संस्कार देने वाली कोई चीज़ कोई फिल्मकार बनाता है, उसको टैक्स में छूट दीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए। गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देगी तो ये लोग आगे आएंगे, वरना इस देश में जो ये बॉलीवुड है, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता का विनाश करने में लगा हुआ है। इसका कोई फायदा नहीं है। हम जिनको हीरो मानते हैं वो हीरो होते नहीं हैं। असली में हम देखा, हमने पिछले दिनों शाहरुख खान के बारे में पता चला कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन से उसके संबंध है। अभी उसकी जांच चल रही है, जांच करनी बाकी है। लेकिन किस तरह से पैसा लेकर के ये दीपिका पादुकोण 5 करोड़ रुपया लेकर के आतंकी संगठन चलाने वाले लोगों से, पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर से, वो जाकर के जेएनयू के धरने में खड़ी हो जाती है। इस देश के विरोध में काम करने वाले लोगों के पास खड़ी होकर के वो उनको सपोर्ट कर रही है। क्यों? 5 करोड़ रुपए मिले हैं। तो पैसा लेकर के इस देश के विरोध गतिविधियों में जो ये शामिल हो जाएं, वो हीरो या हीरोइन कैसे हो सकते हैं? हमारा हीरो कौन है? हमारा हीरो है अभिनंदन, जो पाकिस्तान में घुसकर उनके विमान को मार के आया। निश्चित रूप से हमारी देश की सेना, हमारे देश के देशभक्त लोग, हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी जी, ये हमारे आदर्श और हमारे हीरो हैं। इनके ऊपर मूवी बनाइए, इनके ऊपर मूवी बननी चाहिए। मैं कहता हूँ मोदी जी के ऊपर मैंने सुना है कोई मूवी बना रहा है, योगी जी के ऊपर भी एक मूवी बननी चाहिए। वो दिखाएं कि किस तरह से एक गरीब परिवार का बच्चा वो पैदा होता है, वो सन्यास लेता है, और फिर किस तरह से समाज की सेवा में जब एक सन्यासी आता है तो किस तरह का प्रशासन चलाता है। 1 रुपया किसी से रिश्वत नहीं लेता है, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र कुछ भी हो, और कड़ा संदेश देता है कि सन्यासी जब ध्यान पर बैठता है तो वो परमात्मा को धरती पर उतारता है, तो भी उसका विश्व कल्याण के लिए ही हित होता, विचार होता है। और जब वो कोई सत्ता में आता है तो किस तरह से पूरे प्रशासन को हिला के रख सकता है। ऐसी मूवियाँ हमारे देश में बनाने की ज़रूरत है। हमें ऐसी मूवी नहीं चाहिए कि जहाँ नग्नता परोसी जा रही हो। हमें ऐसी मूवी नहीं चाहिए। ये डांस, गाना, नाचना डांस कला के रूप में ठीक है, लेकिन आज फुहड़ता जो परोसी जा रही है, छोटे छोटे कपड़े पहन करके वो डांस दिखारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उसी लाइन में लगाए जा रहे हैं। ये किस तरफ ले जा रहे हैं? हमारी संस्कृति ये नहीं है। हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति इस दुनिया में सबसे पुरानी है, उसको लोग जानना चाहते हैं। दुनिया में हमारे देश के ऊपर पीएचडी हो रही हैं, दुनिया के लोग हमें जानने को उत्साहित हैं। जितना हमारे देश में भागवत गीता नहीं बिकती है, उससे कहीं ज़्यादा इस्कॉन दुनिया में वो भागवत गीता की प्रतियां बेचता है। और क्यों? क्योंकि दुनिया जानना चाहती है कि भारत के अंदर भगवान की धरती है, यहाँ क्या क्या कृष्ण जी ने कहा है। लेकिन हमारे देश के लोग नहीं जानना चाहते और जानते भी नहीं है कि कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में क्या क्या कहा है। दुनिया जान रही है, हम भूल रहे हैं। हम अपने कपड़े भूल गए, हम अपने पहनने को, घर के संस्कार भूल गए। आज घरों में झगड़े हैं, परिवार में झगड़े हैं। मैं देखता हूँ, देखिए मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, बहुत सारे झगड़े आज थाने में आते हैं, कोर्ट कचहरी भरी पड़ी है। पारिवारिक झगड़ा है साहब, सास बहू की नहीं बन रही है, नंद भाभी की नहीं बन रही है। क्या कारण है? सहन शक्ति खत्म हो गई है, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। सास भी कभी बहू थी। कैसे कैसे टीवी सीरियल चल रहे हैं, उसमें झगड़ा, आपस में द्वेष, पति पत्नी का साजिश, इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो हमारी संस्कृति को नाश कर रहा है। गवर्नमेंट को ये गाइडलाइन तय करनी पड़ेंगी कि परिवार के ऊपर भी बनाई जाने वाली सीरीज और सीरियल
ऐसे हों जिनमें संस्कार दिखाए जाएं। जो संस्कारों को खराब करने वाली चीज़ें हों उनको बैन किया जाए, उनके लिए भी नियम बनाया जाए कि वो सेंसर बोर्ड से पास होंगी। उसके लिए कोई अलग से बॉडी गवर्नमेंट को बनानी पड़े तो बना देनी चाहिए। बहरहाल मोदी सरकार का ये बहुत अच्छा निर्णय है कि उन्होंने जो गाइडलाइन की, कम से कम सेना के बारे में तो ये वेब सीरीज बनाने वाले विचार करेंगे। सेना के बारे में अगर कोई काम करेगा उल्टा सीधा तो वो एफआईआर हुई है, इसमें सख्त कार्रवाई और शीघ्र कार्रवाई जब ये एकता कपूर के ऊपर की जाएगी तो बाकी वेब सीरीज बनाने वालों के भी कान खड़े होंगे कि अगर तुमने सेना के खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था ये एक बहुत बड़ी साजिश है। आप देखिए ये क्या दिखाना चाहते हैं कि एक सैनिक की पत्नी गलत रास्ते पे चली जाती है तो जो नौकरी कर रहे हैं मिलिट्री में और या जो आना चाहते हैं आर्मी में, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो तो सोचेंगे यार हमने अगर आर्मी ज्वाइन कर ली, हम 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे जाएंगे तो कहीं हमारी बीवी का गलत संबंध तो नहीं हो जाएगा। उनको चिंता रहेगी। ऐसा थोड़ी होता है, रियल में ऐसा नहीं होता है। आर्मी मैन की पत्नियां वो अपने आप में एक वीरांगना है, उनकी बहुत त्याग है, तपस्या है, बच्चों को पालती है, उसका जिगरा तगड़ा होता है कि मेरा पति बॉर्डर पे गया है, किस पल गोली लग जाएगी कोई नहीं कह सकता। लेकिन वो पत्नी खुशी से अपने पति को टीका लगा करके विदा करती है। वो जानती है कि मेरा पति देश की सेना में भर्ती होकर देश की सुरक्षा के लिए गया है, दुश्मनों से लोहा लेने गया है। तो उसका दिल देखिए कि जब शादी तय होने जाती है और उसको बताया जाता है कि तेरा पति मिलिट्री में है, तो यदि उसको कोई लड़की हाँ कहती है उसका कितना बड़ा दिल होता होगा। वो ये नहीं सोचती है कि मेरा पति मेरे पास रोज रात को नहीं रहेगा, हम बैठ के डिनर साथ नहीं करेंगे, बच्चों को कौन प्यार देगा पापा का, वो तो कभी साल में एक बार आएंगे। सब पता होता है आर्मी मैन की बीवी को, लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो गर्व से कहती है कि मेरे पति देश की रक्षा में गए हैं और खुशी से उसने स्वीकृति दी है, तो उसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। किन्हीं भी सेना में काम करने वाले सैनिक की पत्नियां और परिवार वाले, उनके माता पिता, वो बधाई के पात्र हैं। हम उन सबके ऋणी हैं। उनका अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। जो भी उनका अपमान करेगा, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो सेना में हो, वो जो अपमान करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो जेल के पीछे होने चाहिए। उनको, वो हमारे हीरो नहीं हो सकते। ये एकता कपूर जैसी महिलाएं इस देश में कलंक हैं, जिन्होंने इस तरह की मूवी बनाने की हिमाकत की। उनको सख्त कार्रवाई होगी तो औरों को भी नज़ीर पेश होगी कि इस देश में ये सब बदतमीजियां चलेगी नहीं। ना देशवासी इसको बर्दाश्त करेंगे, ना देश की सरकार इसको बर्दाश्त करेगी, ना देश के कानून को इसको बर्दाश्त करना चाहिए।